नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक से यूनिट 11 क्षेत्रफल और घेरा शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल और घेरा। आम पापड़। यहाँ पर सबसे पहले आम पापड़ की एक समस्या दी गई है। चलिए इसको रीड करते हैं। पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। अब देखिए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है। जो ये पार्थ और गिन्नी है, इन्होंने जब आम पापड़ खरीदा तो इनको ये समझ नहीं आया कि किसका टुकड़ा बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। पार्थ और गिन्नी के दोस्त ने यह तरीका बताया। अब देखिए इनका तरीका देखते हैं। अ टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये देखिए ए टुकड़ा ये है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई में एक एक सेंटीमीटर के 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वर्ग लगा सकते हैं। अ टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ये है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसलिए इसकी चौड़ाई में एक एक सेंटीमीटर के 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। इसलिए इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? अब देखते हैं इस पर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। चलिए वर्ग ड्रॉ करके देखते हैं। वर्ग ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमने ये निशान लगाए हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर के, इनको हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। आप स्केल का, फुटे का भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से ऊपर से अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने वर्ग हो गए? यहाँ पर हमारे 30 वर्ग हो गए। अब इसलिए अ टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हुआ? 30, क्योंकि हमारा 30 वर्ग सेंटीमीटर आया है। यहाँ पर 30 वर्ग आए हैं, यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफी है, बस गुना करो। अब क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग ऊपर हैं और 5, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हैं। तो हम डायरेक्ट कैसे गिन सकते हैं? 6 गुना 5 करके भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने वर्ग हैं। 6 पंजे 30। ये देखिए, तो भी हमारा उत्तर क्या आता है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह ब टुकड़े का क्षेत्रफल पता करो। किसका टुकड़ा ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा? पहले हमें ब टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी तरह से हम किस तरह से इसका हम एक एक वर्ग सेंटी पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की जगह इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इनकी हम वर्ग देखेंगे कि कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। या डायरेक्ट हम 11 गुना 3 यानी कि 11 तिये 33 वर्ग आएंगे हमारे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं यहाँ सेमी लिख के और इस तरह से लिख रही हूँ। किसका टुकड़ा ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा? अब देखिए अ टुकड़ा है ये 30 वर्ग सेंटीमीटर है और ब है 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कौन सा बड़ा हुआ? ब टुकड़ा बड़ा हुआ। ब टुकड़ा बड़ा है। ब टुकड़ा किसका है? ब टुकड़ा ये 33 वर्ग सेंटीमीटर बड़ा है। तो कितना बड़ा है? ये 33 वर्ग सेंटीमीटर है, ये 30 है। तो कितना बड़ा हुआ? 3 वर्ग सेंटीमीटर बड़ा है।
डाक टिकट से ढको। डाक टिकट से ढकना है अभी। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। ये देखिए, जो ये एक आयत है और इस पर एक डाक टिकट चिपकी हुई है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाओ, यहां पर सिर्फ हमें अंदाजा लगाना है कि इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिएंगे। अब ये देखिए, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला डाक टिकट है, तो यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम स्केल लेकर इसको नाप कर, ये देखिए 2 वर्ग सेंटीमीटर है यहाँ पर, इस तरह से इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और इसी तरह इस साइड भी हम 1 2 3 4 5 इस तरह से हम निशान लगाकर या वैसे अंदाजा लगाकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने डाक टिकट लग सकते हैं। तो हमारे अंदाजे से यहाँ पर 35 डाक टिकट लग सकते हैं। आप अपना इसी तरह से अंदाजा लगाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस आयत में कितने डाक टिकट लगेंगे। आगे है, अपने अंदाजे की जांच करो। पीली आयत को मापो, यह कितने सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पर देखिए, जो ये पीली आयत है आपको यह माप कर लिखनी है कि ये कितनी लंबी है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर की है और 12 इसकी लंबाई है, तो 2 की करके कितने टिकट लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर 6 डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। आयत की चौड़ाई कितनी है। आयत की चौड़ाई इस साइड से 8 सेंटीमीटर है। ये देखिए 8 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। अब क्योंकि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, 2 इधर और 2 इधर, तो ये 8 सेंटीमीटर में 2 वर्ग सेंटीमीटर की डाक टिकट लगाएंगे। तो यहां पर हम कितनी डाक टिकट लगा सकते हैं, 4। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की जरूरत होगी। देखिए, लंबाई में हम 6 लगा सकते हैं, चौड़ाई में हम 4 लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कितने लगा सकते हैं, 6 चौके 24। तो हम कितने डाक टिकट लगा सकते हैं, 24 डाक टिकट लगा सकते हैं। तुम्हारा अंदाजा कितना सही था, चर्चा करो। अब अपने अंदाजे की यहाँ पर चर्चा करनी है। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। 12 गुना 8 करेंगे तो 12 अट्ठे 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखें, क्योंकि इसकी इकाई लिखनी बहुत जरूरी होती है। वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। आयत का परिमाप क्या है। आयत का परिमाप का क्या फार्मूला होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए, 2 गुना लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 12 जमा 8 कितने होंगे, 20। तो यहां पर मैं आगे यहां लिखती हूं 2 गुना 20 और 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अभ्यास का समय। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक कॉपी लेती हूँ और इस पर हल करके दिखाती हूँ। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। टाइल का हर किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो पहले हम टाइल का है जो इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम भुजा गुना भुजा
क्योंकि ये वर्गाकार है तो ये फॉर्मूला लगाकर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 गुना 10 यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर। और उसके बाद है उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रसोई की लंबाई 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई 180 सेंटीमीटर। और फिर रसोई के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई करके। लंबाई कितनी है 220 और चौड़ाई है 180। इसको हम गुना करके लिखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 396 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है कि उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। आवश्यक टाइल कितनी होंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल भाग में टाइल का क्षेत्रफल। अब हमारा फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है, ये आया है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। और जो टाइल का क्षेत्रफल है ये 100 सेंटीमीटर है, इसको हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और हमारा यहाँ से उत्तर आया है 396 टाइलें। उसको रसोई में फर्श पर लगाने के लिए कितनी टाइलें चाहिए, 396 टाइलें चाहिए। अब आगे है एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। अब ये देखिए वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, यानी कि वर्गाकार है ख, ये क वर्गाकार है और बाड़ की लंबाई, ये देखिए बाड़ जब हम किसी भी खेत पर करते हैं तो उसके चारों ओर की जाती है, चारों ओर की गई है, इसका मतलब जो ये 20 मीटर है ये क्या है, हमारा वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है। चारों ओर जो बाड़ की गई है उसको हम क्या करेंगे, परिमाप मानेंगे। ये कितना है, 20 मीटर है। परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुना भुजा, और ये कितना दे रखा है 20 मीटर। अब भुजा हम इधर ऐसे ही लिखकर, जो ये 4 गुना में है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 20/4 मीटर। तो अब हम इसको 20 को और 4 को कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो यहां से हमारा उत्तर आता है 5 मीटर। ये 5 मीटर क्या है, बगीचे की एक साइड की लंबाई, बगीचे की एक साइड की लंबाई। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके यहां से आराम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, उससे एक आयत बनाई गई। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, जो आयत का परिमाप है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 20 सेंटीमीटर लंबा तार था उसी की आयत बनाई गई है, यानी कि यहां से शुरू करके इस तरह से एक आयत बनाई गई है, तो वही तार यूज किया गया है। तो आयत का परिमाप क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद दी है आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ पर आयत का परिमाप है जो
इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखते हैं 2 है जो यहाँ पर गुना में है, इसको हम पहले इधर ले जाते हैं। लंबाई जमा चौड़ाई इधर ऐसे ही लिखते हैं और 20/2 करते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 धाई 20, तो यहाँ पर हमारा आता है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लंबाई जमा चौड़ाई है, तो देखिए आयत की चौड़ाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई जमा चौड़ाई यहाँ पर लिख देती हूँ 4, और ये हमारा आया है 10 सेंटीमीटर। अब हम लंबाई इधर रखेंगे और 4, देखिए इसके आगे जमा का निशान है, तो इधर जाके ये घटा का हो जाएगा, तो 10 घटा 4 लिखेंगे, तो 10 घटा 4 कितने होते हैं? 6 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमारी लंबाई क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। जो ये आयत था इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है घ, एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। कैरम बोर्ड का परिमाप कितना है? 320 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है 320 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये चौकोर है और इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 4 गुना भुजा बराबर में है 320 सेंटीमीटर। अब भुजा को इधर रखते हैं, ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। भुजा बराबर में है 320/4। 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 0 0, तो यहां से हमारी भुजा आ गई 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आ गई, तो हमें क्या पूछा गया है? उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। अब भुजा हमारी एक आई है 80 सेंटीमीटर की, वर्ग है तो इसी को हम, और इस तरह की संख्याओं को कैसे गुना करते हैं? 8 अठे 64 और 2 0 यहां से ऐसे, और क्षेत्रफल के साथ हम वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से लिखेंगे। आगे है, इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं? यह तिकोन वर्ग का आधा है। ये देखिए, यह तिकोन वर्ग का आधा है, यानी कि अगर हम एक और ऐसा ही तिकोन बना देते हैं तो ये पूरा एक वर्ग बन जाएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर देखिए यह वर्ग इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये टाइल है जो पूछा गया है कि सफेद डिजाइन में कितनी टाइल लगेंगी, तो 1 2 3 4 टाइल ये हो गई, और इस तरह से ये देखिए एक ये 4 5 6 टाइलें लग जाएंगी। अगर हमें इसको हल करना है तो कैसे करेंगे? एक पूरा वर्ग है और 4 आधे वर्ग हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? एक वर्ग ये है और 4 आधे वर्ग हैं, यानी कि इसको मिला के एक वर्ग बनता है और इसको मिला के एक वर्ग बनता है, यानी कि 2 वर्ग ये हो गए, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर देखिए इसका क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें एक टाइल का क्षेत्रफल पता करना है। ये है जो एक टाइल का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? यह वर्ग का आधा है, तो यानी कि आधा हम इस तरह से लिख लेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में आ सकती हैं ये पता करना हो तो हम क्या करेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल
डिजाइन का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। अब डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? 3 वर्ग सेंटीमीटर और टाइल का 1/2। इस तरह से आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ये उल्टा हो जाएगा इस तरह से। 3 दूनी 6 टाइलें यहां पर आएंगी। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। आगे है, अगला सवाल है, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। अब ये देखिए किसका कार्ड है? सान्या का कार्ड है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई जमा चौड़ाई 18 हो जाएगी। उसको हम 2 से गुना करेंगे तो इसका परिमाप कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। मानव का है जो लंबाई 11 सेंटीमीटर है और परिमाप दे दिया 44 सेंटीमीटर। तो हम इसमें हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए परिमाप दे रखा है 44। इसको हम बराबर में 44 लिख लेंगे। 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा। और लंबाई दी है 11 जमा चौड़ाई और 44/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां से आ गया 22। तो चौड़ाई हो गई हमारी, ये यहाँ पर जमा का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? घटा का हो जाएगा। 22 घटा 11 तो 11 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या आ गई? 11 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 11 गुना 11 यानी कि 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि का जो कार्ड है उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल दिया है 80 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना दिया है? 80 वर्ग सेंटीमीटर। 80 दिया है। चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। लंबाई गुना 8, चौड़ाई की जगह हम क्या लिख लेंगे? 8 और बराबर 80। और यहां पर क्योंकि ये गुना का है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां पर लंबाई क्या आएगी? 80/8। तो यहां से हमारा आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 दाई 80। लंबाई क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। जो हमारी ये लंबाई आई है हम यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हो गया? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई जमा चौड़ाई क्या हो गया? 18। 2 गुना 18 करेंगे तो इसका भी परिमाप क्या आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अब है कबीर का। कबीर का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा। क्षेत्रफल देखिए 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर का है जो ग्रीटिंग कार्ड है उसका क्षेत्रफल है, कबीर के ग्रीटिंग कार्ड का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लिखते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई 100 वर्ग सेंटीमीटर आता है। परिमाप देखते हैं इसका कैसे निकलेगा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 10 और इसको हम 2 गुना करते हैं। 10 जमा 10 20। तो यहां से 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। मेरी बेल्ट सबसे लंबी। आगे देखते हैं। एक मोटा कागज का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो।
तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका परिमाप क्या है। अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियां काटो। अब क्या करेंगे, पट्टियां काटने के लिए हम एक एक वर्ग सेंटीमीटर पर उस पर निशान लगाएंगे और फिर उसको आराम से हम काट सकते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेल्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना 9, 14 निमा क्या होता है 126 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या है, परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई क्या है 14 और चौड़ाई क्या है 9। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 14 जमा 9 कितने होते हैं 23 और 23 दूनी 46 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो गया 46 सेंटीमीटर। परिमाप क्या है 46 और क्षेत्रफल कितना है 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियां काटो। अब क्या करेंगे, एक एक वर्ग सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे और उसको आसानी से हम काट लेंगे। अब देखिए, टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। अब ये पट्टियां इस तरह से आपको काटनी है और उनसे टेप का प्रयोग करते हुए एक बेल्ट बनानी है, उनको आपस में जोड़ते हुए। फिर तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है, अब क्योंकि हमने उसको 1 वर्ग सेंटीमीटर पर काटा था तो हमारा कितने हो गए 14 सेंटीमीटर हमारी लंबाई थी और 9, तो 14 जो लंबाई थी और 9 चौड़ाई थी, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये कितनी लंबी हो जाएगी 14 निमा 126 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। अब इसका परिमाप क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में काट चुके हैं तो परिमाप चौड़ाई, हमारी बेल्ट की चौड़ाई कितनी हो गई, लंबाई तो ये हो गई बेल्ट की लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से आ गया 2 गुना 127, 126 जमा 1 127 और इसकी गुना करेंगे तो हमारा आ गया 254 सेंटीमीटर। अब हमारी बेल्ट की लंबाई यहाँ से कितनी आ गई 126 सेंटीमीटर और बेल्ट का परिमाप कितना है 254 सेंटीमीटर। कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है, मेरी है, बोल सकते हो ऑफ कोर्स। तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी आप बता सकते हैं, क्योंकि उनकी बेल्टों की चौड़ाई दूसरी बेल्टों से कम है। कि हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर की बेल्ट काटी, दूसरा हो सकता है कि वो 2 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ी बेल्ट काटे, कोई 1.5 काट सकता है, 1.5 की काट सकता है, कोई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई काट सकता है। क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है, क्यों। हाँ, मेरी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि पोस्ट कार्ड को बिना बेकार किए गए बनाया गया है, क्योंकि हमने उसका कोई भी टुकड़ा फेंका नहीं है। अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे, हम उसकी चौड़ाई कम रखेंगे, चौड़ाई कम रखेंगे उतनी लंबी बनेगी। यह बेल्ट हाथी के लिए है, देखो मैं पोस्ट कार्ड में से निकाल सकता हूँ, मैंने बिना पट्टियां काटे एक फंदा तैयार किया है। आप भी इस तरह की कोशिश कीजिए। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे। धन्यवाद।